सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नरकों में धर्म श्रवण किसके द्वारा होता है? नरकों में धर्म श्रवण करने के लिए देवताओं के द्वारा होता है। तीसरी पृथ्वी तक देवता वगैरह जाकर के वहाँ किसी इष्ट के लिए अथवा करुणावश जाकर के उपदेश देते हैं और उससे सम्यक दर्शन हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। धवला और जय धवला ग्रंथ हम भक्तजन क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि वो ऐसे सिद्धांत ग्रंथ हैं, उनको पढ़ते समय कभी कभी तुम्हारे मन में अनादर का भाव आएगा, उपेक्षा का भाव आएगा, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो तुम कहोगे पता नहीं क्या लिखा है। ऐसा भाव भी तुम्हें आ गया तो महान ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा। जितनी महान शक्ति के प्रति तुम उपेक्षा भाव रखोगे उतना ही कर्म होगा। एक व्यक्ति ने सामान्य व्यक्ति को देख के कहा, अरे बहुत गंदा आदमी है, और एक व्यक्ति ने महाराज के शरीर को गंदा देख के कहा, ये बहुत गंदा आदमी है। तो दोनों में सबसे ज्यादा पाप का बंध उसे किससे होगा? महाराज के प्रति। इसी प्रकार सठखंडागम जैसे ज्ञान के प्रति यदि तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी भाव आ गया तो बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो सकता है। दूसरी बात, जितना महान आत्माएं होंगी, आप एक सामान्य व्यक्ति को भोजन कराते हैं, कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करना, लेकिन मुनिराज को कराएंगे तो बहुत शुद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए। इसी प्रकार सठखंडागम वो एक महान पवित्र ग्रंथ है जिसके लिए आपके मन वचन काय की शुद्धि चाहिए, और गृहस्थ कभी मन वचन काय से इतना शुद्ध नहीं हो सकता कि वो सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ ले। कई ग्रंथों में, कई शास्त्रों में आया है गृहस्थ को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म बंध के कारण जीव नारकी बनते हैं? पाप करते रहते हैं, झगड़ा डंडा करते रहते, यहाँ रह करके शिविर में आए हैं तब भी झगड़ा कर लें, यहाँ आए तब भी कसाई कर लें, यहाँ आकर के भी अपने परिणाम बिगाड़ लें। संसार अवस्थाओं में यहाँ कोई ना कोई ऐसे खोटे कर्म कर लेते हैं, बहुत आराम परिग्रह करते हैं, कमाते तो खूब हैं, पापों में खर्च करते हैं, धर्म कार्यों में करते नहीं। तो आरंभ और परिग्रह की बहुलता से जीव नरक जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में शांति प्राप्त करने का कौन सा साधन होता है? सबसे बड़ा असत्य यही है कि शांति को खोजा ही नहीं जाता। सबसे बड़ी चीज है, शांति को प्राप्त करने का आज तक कोई साधन दुनिया में हुआ ही नहीं। जब शांति को प्राप्त करने का साधन ही नहीं है तो फिर शांति मिलेगी कहाँ से? होता ही नहीं है शांति का साधन। कहीं भी किसी भी रूप में व्यवहार में कहने में आ रहा है कि हमें शांति प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। शांति प्राप्त करने का कोई साधन होता ही नहीं है। अशांति के साधन होते हैं, और अशांति के साधनों को दूर कर दो, शांति तो हमारे आत्मा का स्वभाव है। वो प्राप्तव्य नहीं है, प्राप्त नहीं करना, बाधक कारण को हटाना है, साधक कारण को प्राप्त करना है। तो यही तो बार बार कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम कहाँ शांति का खोज कर रहे हो? कहाँ शांति कहीं गुम गई है क्या? शांति कोई बाजार में है क्या? शांति कोई मंदिर में है क्या? शांति कोई शिविर में है क्या? शांति अपने अंदर है, अपने अंदर है। बहुत अच्छा एक उदाहरण पढ़ा था कहीं जोक, कि एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मुझे शांति चाहिए। तो महाराज व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि मेरे आश्रम में एक तालाब है, उस मगरमच्छ के पास चले जाओ और वो मगरमच्छ तुम्हें शांति का उपाय बता देगा। तो चले गए, अभी मैं बैठूं। तो वो शांति पाने के लिए वहां चला गया। मगरमच्छ से कहा कि हे मगरमच्छ, तुम्हारे गुरु ने भेजा है कि मुझे शांति का उपाय बताओ। तो मगरमच्छ कहता है
अभी बताता हूँ, पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। तो शांति पाने वाला कहता है, अरे मूर्ख, शांति के लिए तू तालाब में रह रहा है, पानी में, और उसमें भी तू एक गिलास पानी मांग रहा है। तो वे लौट आए, बोले महाराज आपने किस मूर्ख के पास भेज दिया, किस मूर्ख के पास भेज दिया कि वो तो तालाब में है, कुएं में है और पानी मांग रहा है। वो मूर्ख मुझे क्या शांति का मार्ग बताएगा, क्या बताएगा? वो तो इतना मूर्ख है कि पानी मांग रहा है और तालाब में रह रहा है। बोले मूर्ख नहीं है, वही उसका उपदेश है कि तालाब में रह करके भी एक गिलास पानी मांग रहा है, वो उसका उपदेश है। शांति तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है और तुम शांति दुनिया में खोज रहे हो, यही तो सबसे बड़ी है। 12 भावना में कितनी अच्छी बात गई, निज नाभि में गंध है, मृग भटके बिन ज्ञान। निज नाभि में गंध है, कुछ नहीं बंधु, धर्म कोई चीज नहीं है, कितने ही ढूंढो कहीं मिलने वाला ही नहीं, ना धर्मो धार्मिक कहीं बिना, वो तो हमारी आत्मा की स्वाभाविक पर्याय। जितने भी शांति है, उपलब्धि है, ये जितने भी साधन हैं, ये सब अशांति को मिटाने के लिए हैं, शांति को पाने के लिए नहीं। कहने में आ रहा है, ऐसे ही कहने में आ रहा है जैसे एक महिला चावलों को बीनती है और कहती है कि क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रही भाई? बोले चावल बीन रही हूँ। और सही क्या है? कंकड़ बीन रही है। सत्य यह है, कहने में आ रहा है कि मैं शांति की खोज में निकला हूँ, सत्य यह है कि अशांति के साधन हटा देना है, बस अशांति के साधन हटना है। आप अशांत किससे हैं उसकी लिस्ट बनाइए। आज से बाद विनोद बाबू शांति की खोज बंद कीजिए। आप ये बताइए अशांति आपको किससे है, वो तकलीफ बता दीजिए। जिन जिन से आपको अशांति है बस उनसे दूर हट जाना, अपने आप शांति प्रकट हो जाए। हमें सूर्य से प्रकाश चाहिए है, हमें कुछ नहीं करना, सूर्य को बादलों को हटाना है, प्रकाश तो त्रिकालिक स्वभाव है। आत्मा का जो वैभव है, शांति हमारे आत्मा की पर्याय है। जो अवरुद्ध हुई है कहीं से आना नहीं है, कोई ये सब ऐसे कथन में आते, कहने में आते हैं। सत्य ये है कि शांति में कुछ नहीं करना, अपने आप अशांति के साधनों से मन को रोक लो, इंद्रियों को रोक लो, और हो सके तो ज्ञान को रोक लो। पर पदार्थों की तरफ जानने का भाव आना, यही तो अशांति है। और पर पदार्थों को जानने की रुचि कम हो जाना, यही शांति है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या अविवाहित बालिकाओं को सूतक लगता है? ये परंपराएं कई समाजों में चलती हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से जब वो पिता के घर में है और पिता का गोत्र चल रहा है, तो उसको अपने पीहर का, अपने पिता, जब तक पिता का गोत्र चल रहा है तब तक कुंवारी कन्या को सूतक मानना चाहिए। जिस दिन वो ससुराल चली जाएगी, उसका गोत्र बदल जाएगा, फिर माता पिता के घर में आएगी, तो फिर उसे सुआ सूतक नहीं लगेगा। सुआ सूतक का संबंध गोत्र से है, गोत्र परिवर्तन के बाद नहीं। बहुत दोष है, जो सामान्य जन को दोष है उतना उसको भी दोष है। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य के फल को सीमित करने पर क्या हम उस पुण्य का प्रयोग भविष्य में कर सकते हैं? तो बराबर स्टोर होता है, जैसे आपकी लाइट स्टोर होती है। आपको वेतन मिला है और आपने बैंक से निकाल सकते थे, आपने नहीं निकाला, पुण्य का स्टोर होता है। यदि स्टोर नहीं होता तो फिर व्यक्ति क्यों छोड़ेगा पुण्य के फल को? वो तो यही कहेगा खा पी लो, बाद में तो मिलना ही नहीं, बराबर स्टोर होता है। और जो स्टोर किया हुआ पुण्य होता है, वो अंदर में बैठे हुए पाप को पुण्य में परिवर्तित कर लेता है, पुण्य में परिवर्तित कर लेता है। जिस पुण्य को हमने रोक दिया, पुण्य के उदय से वस्तु मिल रही थी और हमने उसको नकार दिया कि नहीं, यह मैं ग्रहण नहीं करूँगा,
तो जो पुण्य का आपने उपशम किया है, अंदर जाकर के वो उपशम अनेक अशुभ कर्मों को भी शुभ में परिवर्तन कर देता है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में प्राचीन मूर्तियों पर क्या हम लेप कर सकते हैं? तो लेप करने में कई प्रकार की बातें हैं। शास्त्रों में वज्र लेप की एक बात आती है और वर्तमान में लेपों का प्रचलन भी है। तो अति प्राचीन है, जो क्षेत्र की महिमा उसी से है, तो लेप आदि किया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम बार बच्चे को देव दर्शन कौन सी विधि के द्वारा करवाना चाहिए? टेम्पल डे निश्चित करना चाहिए, मंदिर दिवस। उस दिन घर से अपने ठाट बाट से शक्ति प्रमाण अपने परिवार रिश्तेदारों को समाज को बुलाकर गाजे बाजे के साथ उसको मंदिर ले जाना चाहिए। मंदिर ले जा कर के उसके सम्मत हो, जो आपका मन हो, श्रीफल आदि चढ़ा कर के परिवार आदि के लोग कोई भी विधान करते हैं, पंच परमेष्टि विधान आदि कर सकते हैं, शांति धारा आदि कर सकते हैं। और फिर हर साल उस तारीख में आप अपने शक्ति प्रमाण, पंच परमेष्टि विधान, भक्तांबर विधान, जो भी उस समय हो, कोई ना कोई अनुष्ठान करना चाहिए। बड़ा करो छोटा करो, लेकिन करना चाहिए। लेकिन उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। घर से गाजे बाजे के साथ जाना चाहिए। आज हमारा मंदिर दिवस है। जैसे जन्म दिवस के दिन बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाते हो, तिलक लगाते हो और उसके प्रति सब चारों तरफ से बधाइयाँ आती हैं सबके जन्म दिवस के, ऐसे टेम्पल डे के दिन चारों तरफ से बधाई आना चाहिए। आप मंदिर दिवस आपके लिए शुभ हो, मंदिर दिवस आपके लिए मंगल हो, मंदिर दिवस आपको सुख समृद्धि धर्म वृद्धि हो, ऐसे शुभ सूचक शब्दों की उसको बधाई देना चाहिए, जिसका टेम्पल डे होता है। नमोस्तु गुरुदेव। बारिश का पानी क्या हम प्लास्टिक के बर्तन में एकत्रित कर सकते हैं? और बिलछानी करने पर हमें जीवों की रक्षा कैसे करनी चाहिए? बात है कि यदि टांका बनाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। प्लास्टिक में इकट्ठा करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन और जो बिलछानी है उसी प्लास्टिक में उसमें डालते जाइए। तो मान लीजिए आपने 1 महीने का इकट्ठा किया, तो 1 महीने के अंदर जो जीव आपने लौटाए वे अपनी आयु से मरते जाएंगे। अंत में जो 1 लोटा पानी बचेगा, उन जीवों की आराधना जरूर होगी। टाँके में भी होती है, इसमें भी होती है, लेकिन जो उतने दिन तक जीव जो थे वो अपनी आयु पूर्ण करके मरे, लेकिन अंत में वो जो 1 लोटा बचेगा वो तो आराधना होगी। उसको भी किसी कुएं आदि में डाल देना चाहिए, तो कुछ तो बच ही जाते हैं, पूर्ण नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। शिविर में समाज के उच्च पदाधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई थी, ऐसे में हम शिविरार्थियों को उनका उपकार कैसे चुकाना चाहिए? मैंने बता दिया था आप लोगों को, शिविर का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को, शिविर में जो संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों को अपने जीवन में उतार लेना, यही इनके उपकार का ऋण चुकाना है। उनको तो उन्होंने पैसा खर्च किया तो वो दे करके ऋण नहीं चुकाना, उस पर तो कोई ब्याज कुछ नहीं है। भावना दातार का सबसे बड़ा उपयोग है कि दान किस भावना से दिया है उसने, किस भावना से वो इसकी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के लिए उस भावना को पूरी करना सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। तो आप सबके लिए यही देखना है कि इतनी बड़ी समाज ने सब मिलकर के दानियों ने ये शिविर लगाया है, तो इनकी भावना क्या है, उस भावनाओं को पूरी करना। यहाँ से जाने के बाद जब तुम गुटखा खाओ, शराब का मन होवे, रात का भोजन का मन होवे, तो उस समय तुरंत सोचना, अरे आगरा वालों का ऋण है, अन्यथा ये बहुत बड़ा दोष लगेगा। जब तुम्हारा मन नहीं होगा कि आज अभिषेक करने नहीं जाना, आज पूजन करने नहीं जाना, तुरंत आगरा वालों को ध्यान रखना, यदि नहीं गए
तो जो उनने खर्च किया है वो मैं ब्याज के लौटाना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने इसलिए खर्च कर रहे हैं कि हमारे जैन बंधु, जैन के जो श्रावक के गुण हैं, जैन श्रावक के जो षडावश्यक हैं, जैन श्रावक के जो दुर्गुण हैं, उनको त्याग देना और जो गुण हैं उनको ग्रहण कर लेना। सारे जो दान दिया सब कुछ नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्कि वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे कि आपने हमारी भावना की कद्र की। और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर ध्यान रखना, हमने एक दिन बता ही दिया, फिर ये बनिया है। हाँ, बनिया की रोटी ऐसे ही नहीं पड़ती है। बनिया जब हिसाब लगाने बैठे तो ब्याज पे ब्याज लगाता है। बस जो भावनाएं थी उन भावनाओं के संस्कार अपने जीवन में लो, यही सब। नमोस्तु गुरुदेव। पिछले भव का कर्जा और इस भव का कर्जा हमें कैसे चुकाना चाहिए? अभी मैंने बता दिया ना, पिछले भव के कर्जा जो होता है किसी भी रूप का, उसको पश्चाताप, प्रायश्चित और सद आचार विचार से चुकाया जाता है। कोई भी चीज हो, आज रोटी ने तुम्हारी भूख मिटाई तो उसने भूख इसलिए मिटाई थी कि जिससे तुम धर्म ध्यान कर सको, शांति से रह सको। और रोटी खा करके तुमने गलत कार्य किया, किसी को दुख दिया, तो वो कर्जा और बढ़ जाएगा। जैसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं आपके यहाँ, उनमें पर कमेटी भोज रखती है, भोजन। वो इसलिए भोजन रखती है कि जिससे सब महिला पुरुष भोजन के चक्कर में ना पड़ के कार्यक्रम में अच्छी तरह भाग लें। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, हम कार्यक्रम में तो शामिल नहीं होंगे, सीधे भोजन में सीधे शामिल हो जाएंगे। उनके लिए ये कर्जा ब्याज पर ब्याज बढ़ जाता है। कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, मान लो महावीर जयंती का कार्यक्रम रखा, जरूर ना, कहीं शामिल नहीं हुए, सीधे आकर भोजनशाला गए और भोजनशाला चले गए, वो सब निर्माल की कोटि में आए। दोस्त, जिस पर्पस से भोजन रखा गया है उस पर्पस को पूरा करना चाहिए। सुधा समाधान।